จากประเทศไทยพร้อมด้วยคุณประพัฒน์สอนมีปรากำลังจุดธูปเทียนบูชาหน้าพระรัตนตรัยबुद्ध जयंती के मौके पर आज बोध गया के महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल होने पहुंचे। वहीं उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं बुद्ध जयंती के मौके पर विभिन्न देशों के हजारों बौद्ध श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आई। एक और जहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई, तो वहीं भगवान बुद्ध आज ही के दिन जन्म लिए थे, जिसे लेकर के बुद्ध जयंती आज मनाई जाती है। आज के दिन खासकर बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने भाषण में कहा कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग तरीके से इस पावन दिन को मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया उनके उपदेशों को अपनाने में लगी है। बौद्ध जयंती के मौके पर आज अगले सुबह 80 फीट प्रतिमा से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो महाबोधि मंदिर तक पहुंचा। वहीं एक कार्यक्रम में तब्दील हुआ। वहीं इस शोभा यात्रा में देश विदेश के कई श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना। और है ऐसा विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी मिलकर एक ही विचारधारा के मत के अनुयायी हैं। हम सबको इस दिशा में ही आचरण करने की आवश्यकता होती है। मैंने यह विचार थाईलैंड में देखा, अभी अभी इसका उल्लेख हुआ। मेरा परम सौभाग्य रहा कि भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर मैं थाईलैंड में गया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को जो संदेश दिया है, और वो बिहार से दिया हुआ है, बोध गया से दिया हुआ है, इसके लिए आप इस अवशेष को, पवित्र अवशेष को वहां बैंकॉक में लेकर जाइए। और मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कहा आप इसको लेकर जाइए। मैं प्रधानमंत्री का बहुत ही आभारी हूँ। यह सौभाग्य उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं जब बैंकॉक में गया तो पूरा थाईलैंड वहां इकट्ठा हुआ था। पूरा का पूरा थाईलैंड, सरकार हो, गैर सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, वहां की सेना हो, सब वहां बुद्ध के अवशेष के स्वागत के लिए वहां स्वर्ण भूमि अपने हवाई अड्डे पर इकट्ठे हुए थे। कितना बड़ा अच्छा वातावरण था। वहां मैंने जाकर देखा, वहां के प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रधानमंत्री स्वयं वहां स्वागत करने के लिए आए थे। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री आए थे, वहां के पूरा कैबिनेट वहां उपस्थित था। और वो भगवान बुद्ध में इतनी श्रद्धा उनकी थी, उस अवशेषों को देखकर उनके आंखों में आंसू आने लगे। परम श्रद्धा से, परम आनंद से उन्होंने कहा कि आप यहाँ अवशेष लेकर आए हैं, हमारे लिए लगता है कि भगवान बुद्ध स्वयं यहाँ आए हैं हमारे थाईलैंड में। इतना बड़ा आनंद, परम सौभाग्य का क्षण उनके लिए था। We all have to follow these all principles of Bhagwan Buddha. Bhagwan Buddha has given us nothing less than karuna, nothing less than ahimsa, and always propagated shanti, the peace, the harmony that has to be in the world. Today's world has become very anxious and eager to go for wars. What can save the world today is only the Sandesh and the preachings of Bhagwan Buddha. These
preachings, the principles, and the message of Bhagwan Buddha has to be spread all over the world. What I have received and seen in Thailand and Bangkok is the same preachings, same principles, and that is what I wanted to see. When I went to the people there in the houses and the temples in here in Bangkok and Ayodhya, the place called Ayodhya, that is in fact they say it is Ayodhya. That place is there, and Sharayu river is flowing there in Bangkok on the banks of Bangkok.